अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक भाई। कोई भी कोच हो ना, जब वो टेक ओवर करता है किसी भी टीम को, तो वो चाहता है कि वो विनिंग स्टार्ट करे। और आज गौतम गंभीर ने विनिंग स्टार्ट किया एज इंडियन टीम कोच, क्योंकि इंडिया पहला T20 इंटरनेशनल जो था अगेंस्ट श्रीलंका, वो क्वाइट कन्विंसिंगली जीत गए भाई। 43 रन से वो जीते। और मैच में एक स्टेज पे जब प्रथम निशंका बैटिंग कर रहे थे, उनके साथ कुशाल मेंडिस थे, फिर बाद में कुशाल परेरा है, तो कुछ जगह पे कुछ ओवर्स में ऐसा फील हुआ कि गंभीर जो है ही इज़ फीलिंग द प्रेशर। और ख़ास करके एक ओवर में जहाँ रवि बिश्नोई ने जो है बहुत ही कुछ बड़ी ही ख़राब गेंदें की, तो उस वक्त जो है वो बाकायदा जो है वो गंभीर साहब अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे थे कि ये क्या बॉलिंग कर रहा है। लेकिन देन ही सेटल डाउन एंड अनलाइक राहुल द्रविड़, ही डजंट कैरी अराउंड एनी व्हाट यू कॉल इट बुक और कंप्यूटर पेपर और पेंसिल एनीथिंग लाइक दैट टू टेक डाउन नोट्स। वो बैठ के सिर्फ मैच देखते रहे बड़े सुकून से। लेकिन ये है कि सुकून जो है उनका वैन श्रीलंका व बैटिंग कहीं कहीं जगह पे आके उनका सुकून खराब हो रहा था। लेकिन इंडिया, बिकॉज मैं वही कहता हूँ हमेशा कि यार जब एक लेगेसी बन जाती है ना ड्रेसिंग रूम की, जब एक विनिंग एनवायरनमेंट बन जाता है ड्रेसिंग रूम का, तो फिर होता ही है कि जो लड़के आते भी हैं नया टीम में, वो उस एनवायरनमेंट की यूज टू होना शुरू हो जाते हैं। उनको पता होता है कि यार ये टीम जीतती है ज़्यादातर, हारती बहुत कम है। तो वही अब इंडियन टीम का जो है एनवायरनमेंट हो गया है सॉरी, ड्रेसिंग रूम का। और थैंक्स टू राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा एंड इवन बिफोर दैट रवि शास्त्री, विराट कोहली एंड ऑल। तो गंभीर हैज़ मतलब बीन हैंडेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेगेसी एंड इट्स गुड दैट ही मेड अ विनिंग स्टार्ट टुडे। क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है यार कि जब एक टीम T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है, उसके बाद जिम्बाब्वे एक मतलब इंडिया की सेकंड स्ट्रिंग, हालांकि थी इंडिया की टीम लेकिन मतलब सेकंड स्ट्रिंग थी, ए टीम आप उसको कह सकते हैं, वो भी वहाँ जीत के आई, 4-1 सीरीज जीती। तो फिर ये इस मैच में जीतना बहुत ज़रूरी था। बट आई गिव ऑल क्रेडिट टू द फैक्ट कि इंडियन प्लेयर्स अब इतने मतलब पक्के हो चुके हैं, मतलब दे नो हाउ टू होल्ड देयर नर्व्स। के हालांकि आज श्रीलंका बैटिंग ने प्रेशर डाला भाई, इसमें कोई शक नहीं कि निशंका बैटेड रियली वेल, बोथ द कुशाल बैटेड वेरी वेल एंड देयर वाज प्रेशर ऑन द इंडियन बॉलर्स। और एक स्टेज पे तो ठीक ठाक प्रेशर आ गया था। लेकिन वही कहते हैं ना कि यार जब आप एक बड़ा स्कोर टोटल चेस कर रहे होते हैं, जैसे इंडिया ने 213 कर दिया था पहले बैटिंग करते हुए, तो एनीथिंग अबव 200 इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और वही हुआ कि इट टुक 2 overs to just change the course of the match. Sri Lanka at one stage lost 5 wickets for 21 runs in which they could score only 17 runs. But more importantly, जैसे मैं कह रहा था कि जो 15वां ओवर था अक्षर पटेल का, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। क्योंकि 15 ओवर तक तो श्रीलंका वर क्रूजिंग अलॉन्ग वेरी वेल, बट देन बिकॉज यू चेसिंग अ बिग टोटल, तो यू हैव टू इंश्योर कि बैट्समैन को कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ता है ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ यार हम अपना रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट के हम करीब करीब है। तो वही हुआ, निशंका आउट हुआ, उसके बाद जो है कैसे बोलते हैं कुशाल मेंडिस जो है, पहले कुशाल मेंडिस आउट हुआ, फिर जो 15वें ओवर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें पहले निशंका आउट हुआ, फिर कुशाल परेरा आउट हुआ, और उसके बाद फिर एक 17th ओवर था जो रैन पराग को दिया उसने, अपना सूर्य कुमार यादव ने। पहली दफ़ा रैन पराग बॉलिंग करने आया था और रैन पराग ने उसी ओवर में एक रन आउट हुआ शनागा का, और उसके बाद फिर एक और विकेट मिली। तो यानी कि 2 ओवर में 4 विकेटें आ गई थी इंडिया के पास। तो दैट टर्न द मैच ऑन इट्स हेड। और उसके बाद तो फिर इंडिया ने जो है मतलब बाकी बैट्समैनों को, एक मुझे समझ में, आज मुझे श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ श्रीलंका काफ़ी मतलब जो है लाइक ठिकसाना वाज कमिंग एट नंबर 8, और दूसरी तरफ इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप मतलब श्रीलंका ने अपनी बैटिंग पे इतना जोर नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप रखी हुई थी। लाइक अक्षर पटेल वाज पेंसिल्ड एट नंबर 8। तो इट जस्ट शोज़ के दोनों की सोच में कितना फ़र्क है, दोनों टीमों की सोच में कितना फ़र्क था। इंडिया वन ट्रबल बिकॉज दे प्लेड हार्दिक एज ए मतलब 5th बॉलर, और ये बड़ा रिस्की होता है जब आप मतलब एक ऑलराउंडर को एक मतलब 5th बॉलर के तौर पे खिला रहे होते हैं, तो आपके हमेशा बैकअप होना चाहिए। तो थैंकफुली आज इंडिया के पास रैन पराग की शक्ल में बैकअप था, और आगे चल के काफ़ी लेट इन द मैच ख्याल आया सूर्य कुमार यादव को कि चलो यार पराग से भी बॉलिंग कराते हैं, और उससे बहुत अच्छी बॉलिंग की। मे बी एट दैट टाइम क्योंकि निशंका वाज बैटिंग सो वेल, तो इसलिए उसने, और परारा वाज आल्सो बैटिंग वेल, तो इसलिए उसने होल्ड बैक किया हुआ था रियाक को। लेकिन रियाक फुलफिल्ड द रोल ऑफ मतलब पार्ट टाइम बॉलर वेरी वेल। इनफैक्ट आखिरी ओवर में उसने 2 विकेटें ले ली, और अब तो बल्कि वो हैट्रिक पे, क्योंकि उसने 2 विकेटें लेके श्रीलंका की इनिंग्स को ख़त्म किया। तो ही एंडेड अप विद 3 विकेट्स विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, एंड ही डिडंट गेट टू मेनी रन्स ऑन अ पिच
विच वॉज गुड फॉर बैटिंग, और जिसमें बॉलर्स को ज़्यादा का जो है काफ़ी सुताई लगी, खास करके जो मधुशंका था, उस बेचारे को तो 3 ओवर में 45 रन पड़ गए, और 3 ओवर में 45 रन जब पड़े उसको, तो वहाँ से ही जो है इंडिया को बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला। इंडिया का असल में देखें, मैं वही कहता हूँ कि यार बात ये है कि बिकॉज दे आर प्लेइंग सच हाई क्वालिटी क्रिकेट, दे आर प्लेइंग सो मच कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, इनके जो नए लड़के आ रहे हैं, इनके जो पुराने हैं, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब जहाँ मतलब आपको तारीफ़ करनी चाहिए वहाँ करनी पड़ती है। और तारीफ़ मैं इस सेंस में करता हूँ कि यार जो शॉट्स स्किल डेवलपमेंट और शॉट डेवलपमेंट इंडियन बैट्समैन अपनी कर रहे हैं, वो चीज़ आपको बहुत सारी टीमों में नज़र नहीं आती। खास करके पाकिस्तान में आप देखें, जो शॉट्स इंडियन बैट्समैन खेल रहे होते हैं वो आपको, यू विल नॉट सी आर बैट्समैन ट्राइंग दो शॉट्स। देखिए सूर्या कुमार यादव तो इज़ लाइक, और प्लेयर्स लाइक जायसवाल, इनको तो छोड़ दें, खास करके सूर्या कुमार यादव तो एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है। और मैं आज देख रहा था उसकी बैटिंग, एंड एक चीज़ मुझे ज़रूर समझ में आई सूर्या कुमार यादव की आज के, इफ़ यू वांट टू मतलब कैसे बोलते हैं कंटेन दिस पर्सन, देन यू हैव टू आइदर गेट हिम आउट अर्ली और ट्राई टू अटैक हिम ऑन द ऑफ स्टम्प, क्योंकि लेग पे तो भाई वो बहुत पक्का है, बहुत ही पक्का है वो, मतलब इतना पक्का है कि आप ना पूछें। मतलब आपने जहाँ उसको आपने उसके पैड्स पे गेंद दी या अराउंड लेग स्टम्प दी, तो ही इज़ गॉट सेवरल शॉट्स टू प्ले, एंड उसकी जो मतलब जो उसका बैलेंस होता है ना क्रीज पे, वो इतना ज़बरदस्त होता है कि वो पहले से ही जो है अपना बैक फुट जो है वो बिल्कुल मिडिल स्टंप पे रखता है, एंड ही देन टर्न स्क्वायर ऑन, सो ही इज़ प्रिपेयर्ड टू देन इवन गो अराउंड द ऑफ स्टंप टू प्ले द बॉल टूवर्ड्स द ऑन साइड। तो हिज यू नो हिज गेम हैज़ रियली डेवलप्ड ड्रास्टिकली, और बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूव हुआ है, और अब तो कप्तान बनने का शायद और भी हम उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। यार उसका रिकॉर्ड आप उठा के देख लें यार, 400 है उसका T20 में, कोई 20 के करीब, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 10 या 20 के करीब वो 50 कर चुका है। आई एम सॉरी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट इज़ गॉट अ टेरिफिक रिकॉर्ड, स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 168 169। तो आई मीन इस टाइप का बैट्समैन जो है ना, ये तो फिर T20 में तो ही इज़ लाइक ही इज़ डेंजरस न्यूज़, यू हैव टू गेट हिम आउट अर्ली, और अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका ने नहीं किया। स्टार्ट बहुत अच्छा मिला इंडिया को, जायसवाल एंड टुडे इवन शुभमन गिल वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग, और अगर आप देखें तो इंडिया के टॉप 3-4 जो बैट्समैन थे, उसमें से 3 के तो 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट थे। लाइक स्काई वेंट फॉर एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 223, जायसवाल वेंट एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ नियरली 190, गिल वेंट ओवर स्ट्राइक रेट ऑफ 200, पंट आज थोड़ा स्लो था। पंट का वैसे मतलब मैं बात करूंगा, लेकिन ही हैड स्ट्राइक रेट अराउंड 148 149, लेकिन जब आप पावर प्ले में 74 कर लेते हैं, तो उसके बाद तो फिर समझ लें कि जो आने वाले बैट्समैन हैं उनका काम है कि उसका वो पूरा फ़ायदा उठाया भाई। मतलब जायसवाल और शुभमन गिल आउट हुए, उसके बाद ऋषभ पंत ने और उसने स्काई ने पूरा फ़ायदा उठाया, 75 रन की शायद पार्टनरशिप की उन्होंने, एंड इट जस्ट पुट इंडिया इन अ वेरी डोमिनेटिंग पोजीशन। बाय द 10th ओवर इंडिया हैड ऑलरेडी स्कोर्ड 112, बाय द 14th और 15th ओवर दे हैड ऑलरेडी क्रॉस 150। तो जब, और श्रीलंका इन द रन चेस ऑल्दो दे डिड वेरी वेल, बट एवरी टाइम दे वर अ बिट बिहाइंड, अराउंड 8 to 10 रन बिहाइंड इंडिया, मतलब रन चेस में। तो ये चीज़ बड़ा फ़र्क करती है। लेकिन बहुत खूबसूरत बैटिंग सूर्या की, मतलब 26 बॉल्स में 50, एंड सम ऑफ द शॉट्स दैट ही प्लेड वर अमेजिंग यार, उसका खास। और उसमें मैं ये भी वैसे कहूँगा कि श्रीलंका की आज ग्राउंड फील्डिंग वाज हॉरेबल यार, मतलब आज बहुत बड़ा पार्ट प्ले हुआ है श्रीलंका की ग्राउंड फील्डिंग का और कैचिंग का। इतनी गंदी फील्डिंग मैंने कभी नहीं श्रीलंका को करते देखी। आई मीन दे वर मैसिंग अप, लाइक जैसे शॉट आ रहा था उनके पास, फील्डर्स के पास, तो वो यानी सी तरह बॉल को कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड देवर 3 इंस्टेंसेज, देवर एटलीस्ट 3 इंस्टेंसेज विच आई काउंटेड, जहाँ मतलब मिस फील्डिंग करके चौका करवा दिया बाउंड्री पर, जबकि वो बॉल रुकनी चाहिए थी। कैचेस भी छूटा है, एंड वेरी रैगेड फील्डिंग। मतलब एक ओवर में तो आई थिंक इट वॉज 16th ओवर, आई डोंट नो विच ओवर इट वॉज, उसमें तो सूर्या कुमार यादव ने उसको मतलब बॉलर को पहले स्वीप मारी, आई थिंक हसरंगा बॉलिंग कर रहा था इफ आई नॉट मिस्टेकन, या ठिकसाना था, उसने पहला शॉट स्वीप मारी तो थोड़ी फाइन खेला उसने, इट वाज हसरंगा, फाइन खेला उसने। वो बॉल गई है सीधे द फील्डर शुड हैव स्टॉप्ड इट, वो उल्टा जो है फील्डर ने उसको किक मार के जो है वो उससे मतलब टंबल हुआ, वो बॉल चौके के लिए चली गई। वेरी नेक्स्ट बॉल सूर्या अगेन प्लेड द स्वीप शॉट, बट दिस टाइम इट वाज मोर स्क्वायर। अगेन द फील्डर हैड अ चांस ऑफ स्टॉपिंग द बॉल, ही मिस्ड इट, चौका हो गया। ठीक है, उसके बाद भी जो है मतलब जो अगला ओवर आया उसमें भी सूर्या ने एक ऑफ साइड पे शॉट खेला, वो भी कैच होना चाहिए था, वो भी ड्रॉप हो गया। तो लाइक श्रीलंका फील्डिंग वाज हॉरेबल टू डाई। मतलब जयसूर्या, अच्छा गंभीर और जयसूर्या दोनों कोई नोट्स वोट्स नहीं ले रहे थे, वो बैठ के सिर्फ देख रहे थे। वो ओल्ड स्कूल ऑफ कोचिंग थॉट है ना उनका, तो वो बैठ के सिर्फ देख रहे थे। लेकिन जयसूर्या मस्ट बी वंडरिंग कि यार इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद, और एक वक्त में
आपकी सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई है 130 140 पर एकदम से आप कोलैप्स हो जाता है आपका, तो लाइक ही हैज़ अ लॉट टू थिंक अबाउट एंड टॉक टू द श्रीलंकन प्लेयर्स। लेकिन श्रीलंकन आज बैटिंग बहुत मतलब मेरे हिसाब से दे शुड हैव प्लेड वन एक्स्ट्रा बैट्समैन विच दे डेंट। आप हसरंगा को यू कैन नॉट काउंट हिम एज अ बैट्समैन, यू नो। सिमिलरली ऐसे यू कांट, अक्सर कितना भी अच्छा हो लेकिन यू कांट काउंट हिम एज अ बैट्समैन, एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। तो इंडिया हैज़ टू थिंक ऑन दीज लाइन्स कि हमें शायद एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहिए या एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाना चाहिए। श्रीलंका हैव टू थिंक ऑन द लाइन दैट दे नीड अ एक्स्ट्रा बैट्समैन। लेकिन लाइक इंडियाज डोमिनेशन वाज कंप्लीट। आई फेल्ट एट वन स्टेज कि इंडिया आराम से जो है वो 230 के करीब जाएगा, लेकिन लास्ट 2 ओवर्स में इतने रन नहीं बने जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो 213 तक गया, बट 213 वाज ऑल्सो गुड इनफ। लेकिन उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की यार, पति राणा ने, CSK का बच्चा, मतलब धोनी का खास 4 विकेटें ले गया वो। और हिज स्पेल वाज वेरी गुड बिकॉज एवरी टाइम ही केम आउट टू बॉल ही केप्ट ऑन टेकिंग विकेट्स। और उसकी यॉर्कर्स यार बहुत अच्छे होते हैं उसके, मतलब ही जस्ट crushes it into the मतलब base of the stump। और he really bowled well, I must say this, के मतलब वेरी इंप्रेसिव। हालांकि उसने भी 40 रन दिए लेकिन 4 विकेटें ली। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द अदर बॉलर्स। हसरंगा बोल्ड वेल बट मतलब ही couldn't टेक द मोर विकेट्स। लेकिन ऋषभ पंत की जो मैं बात कर रहा था, ऋषभ पंत यार आई थिंक ही नीड्स टू, ठीक है वो ये उसके जहन में ये आई थिंक शायद होता होगा कि क्योंकि ही कम्स टू नाउ बैट एट अप, जो ड्राइवर ने उसको जिस पोजीशन में रखा था ऊपर ही खिला रहा है उसको गंभीर। लेकिन मुझे कहीं आज एक ये फील ज़रूर आ रही थी कि एक स्टेज पे जब सूर्य इतना मार रहा था और जब रन रेट इतना तेज़ जा रहा था, यू नो, पंत इन सम वे वाज डिस्टर्बिंग द मोमेंटम। और क्योंकि टिल ही स्कोर्ड अराउंड 15 16 17 रन, ही वाज लेस देन अ रन अ बॉल। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल नाउडेज इन T20। और अगर आप इतने ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं तो देन यू हैव टू बी, ही इज़ गॉट, मतलब हिज एरिया ऑफ स्ट्रोक्स आर इनक्रेडिबल यार। मतलब उसने एक जो छक्का मारा है जिसको ना, मतलब वो क्या नाम था उसका यार, उसको भी बड़ी मार पड़ी आज। ये मेरा फ़ोन भी आज तंग कर रहा है यार, मतलब मैं आपको बताता हूँ उसका नाम मैं भूल गया, जो सेकंड श्रीलंका का फास्ट बॉलर था। लेकिन उसको जो उसने एक छक्का मारा, उसने पहले 3 गेंदें बड़ी अच्छी कराई। उसके बाद असीता फर्नांडो, उसने ऐसे खड़े खड़े जो यूं करके डैप किया सीधे लॉन्ग ऑन की तरफ, जो उसने शॉट खेला है ना, सुपर्ब शॉट यार, मतलब सुपर्ब 6। तो ही इज गॉट द बट रेंज ऑफ स्ट्रोक्स, बट ही नीड्स टू, मे बी ही ट्राइज टू मच, लेकिन ही नीड्स टू, यू नो, लाइक थोड़ा सा उसको अपना रन रेट का करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आप नहीं, यू कांट स्पेशली विद संजू सैमसन ब्रीदिंग डाउन इन नेक एंड अदर कंटेंडर्स डाउन हिज नेक, तो ही नीड्स टू बी अ बिट मोर प्रोएक्टिव। लेकिन बहरहाल वो ऋषभ पंत तो फिर ऋषभ पंत ही है। तो इंडिया वेरी वेरी सॉलिड आई थॉट परफॉर्मेंस टुडे। द बॉलर्स इनिशियली उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन बाद में दे केम बैक प्रीटी वेल। एंड बिश्नोई वाज अ बिट ऑफ कलर टुडे, लेकिन उसने भी आखिरी ओवर अच्छा कराया। लेकिन वही वाली बात है कि 5 बॉलर से जब आप खेलते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है। लेकिन गुड स्टार्ट बाय इंडिया, गुड स्टार्ट फॉर गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव। ड्राविड एक लेगेसी छोड़ के गया यार एक विनिंग टीम की, तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब they need to now follow that, keep that legacy going, and they have the players to do it. There's no two way about it. ये टीम जो आज खेली है, आस्क मी, मे भी कुलदीप, मैं खिलाऊँ कुलदीप यादव को अक्षर पटेल की जगह, अभिषेक की मुझे यहाँ कमी महसूस हुई। लेकिन आप कितने मारने वाले आप रखेंगे टीम में? अभिषेक को आप प्रॉब्ली रेहान परख की जगह खिला सकते हैं, लेकिन विद प्लेयर्स लाइक जायसवाल ने जैसे आज जो स्टार्ट 40 किए हैं, धड़ाधड़। आज तो शुभमन गिल भी मूड में थे, उन्होंने भी जो है धड़ाधड़, उससे तो बल्कि जायसवाल से ज़्यादा मतलब मारी श्रीलंकन बॉलर्स की। लेकिन विद सच अ बैटिंग लाइन अप, आई मीन दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम। बाकी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट चल रहा है अभी, और तीसरा टेस्ट, और मैं जब बीच में मैं देख रहा था तो एक स्टेज पे तो भाई इंग्लैंड का बहुत बुरा हाल हो गया था। दे लॉस्ट 5 विकेट्स लाइक 50-60 रन पे। उसके बाद फिर स्टोक्स और उसने रूट ने बहुत अच्छी बैटिंग की भाई, दोनों ने रेस्क्यू किया। उसके बाद फिर क्रिस वोक्स और उसने वो जो उनका नया कीपर आया है जेमी कैसे बोलते हैं स्मिथ, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। दोनों ने फिर अच्छी लंबी पार्टनरशिप की। इवेंचुअली दे हैव एंडेड अप विद 90+ रन लीड ओवर वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज जो मैंने लास्ट देखा था तो ब्रैथवेट शुरू में आउट हो गया था क्रिस वोक्स गेम पे। तो मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट भी मतलब इंग्लैंड seem to be heading towards a clean sweep in the series. लेकिन in bits and pieces West Indies have put up fight, and that's good enough because this is a pretty young West Indies team. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नए प्लेयर्स हैं तो टाइम तो थोड़ा लेंगे। लेकिन वही मैं कहता हूँ ना कि आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ता है यार, पेशेंट रहना पड़ता है। एक टीम जब बिल्ड हो रही होती है तो फिर वो रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो एनीवे, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड yet, kindly do press the subscribe button and the bell icon button so that you get the latest notifications and updates, and more importantly,
लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड योर कमेंट्स आर वेलकम. सो टेक केयर जी. अल्लाह हाफिज़.